तुला राशि चौंकना मत। रात 2 बजे आपके घर आते हैं साक्षात ये देवता। तैयार हो जाइए एक सनसनीखेज और रहस्यमयी खुलासे के लिए जो आपके रातों की नींद उड़ा देगा और आपके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूब जाती है, ठीक आधी रात 2 बजे तब आपके घर की दहलीज पर आखिर कौन दस्तक देता है? ये कोई चोर, कोई परछाई या महज एक सपना नहीं है। ये हैं एक देवता जो पिछले 9 सालों से हर रात आपके बेडरूम के दरवाजे तक आते हैं। और सुनिए, वह आपसे एक असाध्य चीज मांग रहे हैं। यदि आपने उन्हें ये चीज नहीं दी तो आपको यकीन नहीं होगा कि जिन भयानक दुर्घटनाओं, जिन जानलेवा साजिशों और जिन तांत्रिक क्रियाओं से आप बार बार मरते मरते बचे हैं, उसने पीछे नहीं अदृश्य रात के पहरेदार देवता का हाथ रहा है। आपके दुश्मनों ने काला जादू किया, लेकिन इन परम संरक्षक ने आपको अपने अभेद छत्र के नीचे सुरक्षित रखा। आपकी घटनाएं टलीं, आप मौत के मुंह से बाहर निकले। आपके परिवार पर आज भी जो दिव्य कृपा बनी हुई है वो इन्हीं देवता की देन है। तो कौन है ये रहस्यमयी देवता? वह आपसे आखिर क्या चाहते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगले 7 दिनों में ये आपके जीवन में ऐसा भूचाल कौन सा लाने वाले हैं कि जिसे सुन करके आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं लाया हूं मैं, ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। पूरी दुनिया आपके तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएगी। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की आपको तैयारी करनी चाहिए। अब आपका नाम चारों ओर गूंजेगा। जिस चीज के लिए आप सालों साल से तड़प रहे हैं वो अब सीधे आपकी झोली में आकर के गिर जाएगी। इसीलिए एक भी पल मत गंवाइए। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं एक ऐसे असाधारण राज से पर्दा उठाऊंगा जिसे सुन करके, जान करके आपके पसीने छूट जाएंगे। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे शानदार वीडियो है। सबसे पहले इस खास वीडियो को एक लाइक कीजिए। इतनी मेहनत से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। और कमेंट बॉक्स में जा करके सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से लिखिए जय शनिदेव। जो भी सच्चे दिल से जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव 3 बार लिखेगा, उसकी कोई विशेष कृपा अगले 24 घंटों में जरूर पूरी होगी। मैं आपको बता दूं कि रात्रि 2 बजे ये अदृश्य दस्तक देते हैं और ये आपके घर को सुरक्षित रखते हैं। ये है इन देवता की महानता। दोस्तों, ये जान करके आपको चौंकना आ सकता है कि ये देवता ठीक रात 2 बजे आपके घर में पधारते हैं। जी हाँ, जब आप गहरी नींद में होते हैं तभी ये देवता आपके निवास स्थान में प्रवेश करते हैं, क्योंकि तब दिव्य शक्तियों के घर के आपके घर में आने का समय यही मध्यरात्रि का होता है। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में कई प्रकार के देवता निवास करते हैं? जैसे कि आपके पितृ देवता जो पूर्वज हैं, आपकी कुल देवी या कुल देवता और अन्य घर के देवता। ये सभी आपके घर की चौखट के भीतर ही रहते हैं। लेकिन हम इंसान जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां करते रहते हैं जिनसे ये देवता नाराज होकर के हमारा घर छोड़ करके चले जाते हैं। कौन सी हैं वो गलतियां? और ये गलतियां करने पर जब ये देवता हमारे घर से चले जाते हैं तो कौन कौन सी मुसीबतें हमें झेलनी पड़ती हैं, अब पहले ये जान लेते हैं। घर में जो गलतियां हैं उनमें पहली गलती है घर में मांसाहारी भोजन का पकाना और उसका सेवन करना। घर की बहनों, बेटियों और महिलाओं का अपमान करना। घर में गंदगी और अस्वच्छता बनाकर रखना। घर के माहौल को नकारात्मकता और कलह से भरना। जब ये देवता घर छोड़ देते हैं तभी हमारे जीवन में परेशानियां और मुसीबतें अपना डेरा डालती हैं। इसीलिए मैं हमेशा जोर देता हूं कि अपने घर में सदा स्वच्छता और सकारात्मकता बनाए रखें। रोजाना पूजा पाठ करें, घर के बुजुर्गों और महिलाओं का सम्मान करें, बच्चों को भी शांति बनाए रखने के लिए कहें, क्योंकि शुभ वातावरण ही भगवान को प्रिय होता है। आप जब मंदिर जाते हैं तो वहाँ कितनी शांति, स्वच्छता और दिव्य वातावरण होता है, इसीलिए वहाँ भगवान का वास होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर भी देवी देवताओं की कृपा बनी रहे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, तो आप भी अपने घर में कुछ पवित्र नियम स्थापित कर लीजिए। दोस्तों, एक और असाधारण घटना अक्सर होती है, नाग देवता का दर्शन। जी हाँ, नाग देवता अक्सर हमें दर्शन देने के लिए आते हैं, चाहे वो आधी रात हो या दिन का समय हो। लेकिन नाग देवता हमें दर्शन क्यों देते हैं, ये बड़ी बात है जानने के लिए। सबसे पहले, नाग देवता हमारे पूर्वज या कुल देवी कुल देवता का रूप हो सकते हैं। अगर आपको बार बार नाग देवता के दर्शन हो रहे हैं
तब इसे गंभीरता से लेने की जरूरत होती है। ये एक स्पष्ट संकेत होता है कि आपके पूर्वज या कुल देवी कुल देवता आपको चेतावनी दे रहे हैं, बेटा संभल जाओ, तुम कुछ ऐसी गलती कर रहे हो। ये संकेत है कि आगे आने वाला समय आपके लिए मुश्किलों से भरा रहेगा। हमारे देवता हमें संकेत देते हैं कि हम गलत राह पर हैं और हमें रुक जाना चाहिए, अन्यथा भविष्य में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह हमारे पूर्वज भी किसी न किसी रूप में, जैसे कि नाग देवता के रूप में आकर हमें अक्सर दर्शन देते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? यदि आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो तुरंत अपने इष्ट देव या कुल देवी कुल देवता के समक्ष जाइए, माफी मांगिए और जो भी गलत कार्य आप कर रहे हों उसे तत्काल छोड़ दीजिए। भगवान से क्षमा याचना कीजिए और दान पुण्य के कार्यों में लग जाइए। अब मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बताने जा रहा हूं। जब रात्रि 2 बजे आपके घर में देवता पधारते हैं तो आपको कुछ असामान्य संकेत अवश्य मिलते होंगे। अक्सर आपने अनुभव किया होगा कि आपकी नींद अचानक रात्रि 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच खुल जाती है। ये कोई आम घटना नहीं है। हमारे कुल देवता और अन्य दिव्य शक्तियां हमें कुछ गहन संकेत देना चाहती हैं। 3 समय अंतराल और उनका महत्व अब मैं बता रहा हूं, जो जानना आप सबके लिए बेहद जरूरी है। पहला है रात्रि 1 से 3 बजे का समय। नकारात्मक शक्तियों का यह समय होता है। अगर आपकी नींद रात्रि के 1 बजे से लेकर के रात्रि के 3 बजे के बीच खुलती है, बार बार खुलती है, या आपको अजीब अजीब से डरावने सपने इस समय में आते हैं, या आपके घर का दरवाजा अचानक जोर से बजता है, तो चौकन्ना हो जाइए। यह समय सर्वाधिक नकारात्मक शक्तियों का माना जाता है, जिसे डेड आवर कहा जाता है या विचिंग आवर भी कहा जाता है। प्रेत आत्माएं, भूत, पिशाच, अन्य नकारात्मक शक्तियां, ये सभी इसी समय पृथ्वी पर सक्रिय होती हैं। अगर इस समय आपकी नींद खुलती है या अजीब संकेत मिलते हैं तो हो सकता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का डेरा हो, आपके घर में प्रेत आत्माओं का डेरा हो सकता है। आपको तत्काल सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये शक्तियां आपके घर में दुर्घटनाएं करा सकती हैं, किसी का एक्सीडेंट या अकाल मृत्यु भी करवा सकती हैं, घर में लड़ाई झगड़े, बीमारियां और तनाव बढ़वा सकती हैं, व्यापार और नौकरी में भारी नुकसान करवा सकती हैं, पति पत्नी के बीच संबंध को खराब कर सकती हैं और तलाक तक भी नौबत ले जा सकती हैं। आपको तुरंत ये उपाय करने चाहिए। पहला है, तुरंत अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करवाना चाहिए। अगर ये संकेत मिल जाए तो घर में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना चाहिए। अपने इष्ट देव का नाम जाप करना चाहिए। नंबर 2 है रात्रि 3 से 5 बजे का समय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। रात्रि के 3 से 5 बजे का समय ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, दैवीय शक्तियों का समय होता है। अगर आपकी नींद रात्रि 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। यह समय देवताओं का होता है, इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस बीच नींद का खुलना या भगवान सांप नाग देवता के सपने में आना बहुत ही शुभता का प्रतीक होता है। माना जाता है कि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां जैसे भगवान, देवता और आपके इष्ट देव आपको कुछ देना चाहते हैं। आपकी किसी बात से वो प्रसन्न है, आपके किसी कर्म से वो प्रसन्न है और इसीलिए वो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये समय दैवीय शक्तियों की उपस्थिति का होता है जो आपसे मिलना चाहती हैं। आपको क्या क्या करना चाहिए अगर ऐसा आपको संकेत मिलता है तो इस शुभ मुहूर्त में उठ जाइए, नहा धो करके या बिस्तर पर ही भगवान का नाम जपना शुरू कीजिए, जैसे कि राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, राम राम, श्याम श्याम, राधे श्याम, ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र, जो भी आप चाहें, लेकिन कोई आपको भगवान का नाम जरूर जपना है। इस समय नाम जपने से आपको असाधारण लाभ होगा। पुराने समय में राजा महाराजा और दिव्य पुरुष भी इसी समय जागते थे और भगवान की भक्ति में लग जाते थे। उन्हें जीवन का हर सुख मिलता था, महल, युद्ध में सफलता, मनपसंद रानियां और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां। आज भी हमारे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके राधा राधा नाम जपते रहते हैं। ये हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। ये उपाय आपकी जिंदगी में बहुत ही असाधारण बदलाव लाता है, ये आप समझ लीजिए।
नंबर 3 है रात्रि के 1 बजे से 2 बजे का समय। ये अस्थिरता का संकेत देता है। अगर आपकी नींद रात्रि के 1 से 2 बजे के बीच खुलती है तो ये थोड़ा अशुभ संकेत हो सकता है, क्योंकि ये समय नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में होता है। इस समय में अनजान शक्तियां आपके आसपास मौजूद होती हैं, जो आपको अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक करना चाहती हैं या फिर आपको अपने मार्ग से भटकाना चाहती हैं। उपाय क्या करना चाहिए इस समय के लिए? इस समय में भी आपको भगवान का नाम लेना चाहिए। अगर आपकी नींद इस समय खुल जाए तो तुरंत ही भगवान का नाम जप करने लगें। हनुमान जी का नाम जाप कीजिए, इस समय सबसे अच्छा रहेगा। अपने मन को शांत रखिए और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अब नकारात्मकता अगर आपके जीवन में है तो उसको दूर करने का मैं उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। अगर आपकी जिंदगी में आए दिन परेशानियां आती रहती हैं, काम बिगड़ते रहते हैं, काम धंधा सही नहीं चलता और कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि आपके घर पर देवी देवताओं की कृपा नहीं है, बल्कि नकारात्मक आत्माओं और प्रेत शक्तियों का साया है। यहाँ एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। रात्रि में सोने से पहले ये उपाय करना है। एक लोटा, छोटा सा लोटा लेना है, उसमें पानी भर लेना है। पानी में चावल के दाने डालने हैं, अक्षत जो होता है बिना टूटे हुए चावल, उसे डाल लेना है। इस लोटे को अपने घर के जो मेन हॉल होता है आपका बड़ा वाला, जहाँ सब बैठते हैं, ड्राइंग रूम जिसको कहते हैं या आप आंगन मान सकते हैं, वहाँ के बीच में इसको रख देना है। ये क्रिया आपको कम से कम 10-12 दिन तक करनी है। सुबह उठते ही बिना मुंह धोए, जैसे उठें तुरंत, उस लोटे के पानी को ले करके किसी गंदे नाले या घर से बाहर किसी वीरान जगह पर डाल करके वापस आ जाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि ऐसा करने से आपके घर की समस्त नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर हो जाएंगी। नकारात्मक शक्ति का डेरा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद घर में साफ सफाई बनाए रखें, भगवान का पूजा पाठ करें और सुंदरकांड का पाठ जरूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में सब कुछ पुनः सही होने लगा है। भगवान की कृपा बरसने लगेगी और आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। ये उपाय आपको अवश्य करना है। अगले 7 दिन में आपके किस्मत का दरवाजा खुल सकता है। दोस्तों, अगले इन 7 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इस बदलाव का कारण है वही नाग देवता, जो आपके कुल देवता या पितृ देवता भी हो सकते हैं, जिनकी कृपा अब आपके ऊपर बरसने वाली है। ये एक असाधारण संयोग है। जब हमारे कुल देवी देवता और पूर्वज दोनों प्रसन्न होते हैं तो हमारी जिंदगी में हर सुख और ऐशो आराम की हमें प्राप्ति होती है। इसके लिए हमें हमेशा अपने पितरों के नाम से दान पुण्य करते रहना चाहिए, अपने पितरों के लिए, और घर में नियमित पूजा पाठ करना चाहिए। अगले 7 दिनों में जो सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है वो है आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत ही उछाल, बड़ा सुधार। अचानक से आपके नाम की कोई लॉटरी लग सकती है, मतलब कोई बड़ा मुनाफा हो, एकाएक हो सकता है, कहने का ये मतलब है। आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। कहीं अनायास ही बिना किसी उम्मीद के आपको मोटा धन मिल सकता है। इसका कारण यह है कि इस समय आपका ग्रह राहु आपके ऊपर मेहरबान दिखाई दे रहा है और यकीन मानिए जब राहु देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इसीलिए धन दौलत के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। धन दौलत अगर आपके जीवन में कम है तो अब वो कम नहीं रह जाएगा। अगले 7 दिनों में अपना समय व्यर्थ मत गंवाइएगा। जो करना है कर डालिए, लेकिन खाली मत बैठना। कर्म करते रहना, अच्छे कर्म करते रहना और अपने काम से ऊबना मत, ना आलस्य करना। मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र अब देने जा रहा हूं सफलता के लिए, जिसका जाप आपके जीवन से दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर भगा देगा। ये मंत्र है ओम सूर्याय नमः। मंत्र क्या है? ओम सूर्याय नमः। सुबह जल्दी उठिए, स्नान कीजिए। जब सूर्य का उदय हो रहा हो तो सूर्य को देख करके जल चढ़ाइए और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप कीजिए। जल चढ़ाते चढ़ाते इस मंत्र का जाप कीजिए, बहुत लाभ होगा। आपको पद, यश और सफलता मिलेगी। जीवन में तरक्की और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
स्वास्थ्य आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। स्वास्थ्य में अगर दिक्कतें थी तो समाप्त हो जाएंगी। संतान सुख और वैवाहिक सुख दोनों की प्राप्ति होगी। आपके जीवन की दरिद्रता और नकारात्मकता दूर होगी। किसी बुरी शक्ति का साया होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। दुश्मनों के तंत्र मंत्रों का नाश हो जाएगा। इस मंत्र का जाप अगले 7 दिनों तक जरूर करते रहिए। आने वाले 7 दिनों में आपकी लव लाइफ में भी बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव दिख रहा है। इसका कारण है ग्रह बुध आपके जीवन में एक ऐसी परिवर्तन लेकर के आएंगे जिससे आप जिस चीज़ की उम्मीद कर रहे थे वो अब आपके साथ हो सकती है। जो चीज़ आप चाह रहे थे वो आपको चीज़ मिल सकती है। आप जैसा सोचते थे मेरी लव लाइफ हो, मेरा वैवाहिक जीवन हो, आपका वैसा वैवाहिक जीवन हो जाएगा, लव लाइफ हो जाएगी। जिंदगी ऐसी होगी कि मैं अपने जीवन साथी के साथ घूमूंगा, प्रपोज करूंगा, वो सब संभव हो जाएगा जो भी आप सोचते हैं। आपकी वैवाहिक जिंदगी में बहुत ही अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। यदि आप अभी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें भी आपको सकारात्मक परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। आप नई नई मधुर यादें बना सकते हैं। ब्रह्मांड का देखो एक नियम है, जो विचार है यही जीवन का रास्ता है। दोस्तों, ब्रह्मांड आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं करता, यह केवल आपके विचारों की ऊर्जा को भी परिवर्तित कर देता है। आपके जीवन में हर अनुभव आपके अपने चुने हुए विचारों और भावनाओं का ही परिणाम होता है। आप अपने जीवन के सच्चे रचनाकार हैं। आपके पास अपनी दुनिया को सकारात्मक और अद्भुत बनाने की शक्ति है। माना जाता है कि हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही हमारे साथ होता है। एक व्यक्ति जो हमेशा अच्छी सोच रखता है, सकारात्मक रहता है, हमेशा सोचता है कि मैं तरक्की करूंगा और मेरे जीवन में खुशियां आएंगी, उसके साथ वैसा होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जो हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता है, हमेशा भगवान से शिकायतें करता रहता है, बार बार कहता रहता है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे जीवन में दुख आते गए, जो धन था वो भी चला गया, मेरे जीवन में तो सब कष्ट ही कष्ट लिखे हुए हैं। तो जैसा आप सोचते जाते हैं वैसा वैसा आपके साथ होता जाता है। तो वे सब उस इंसान के जीवन में सच में होता जाता है। इसीलिए इस बात का खास ख्याल रखिए कि गलत विचार अपने जीवन में बिल्कुल मत आने दीजिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, उनकी जिंदगी में बहुत शानदार बदलाव आते हैं। अगर आप भी एक बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, समृद्ध इंसान बनना चाहते हैं, जिसके पास धन हो, दौलत हो, गाड़ी हो, प्यार हो, परिवार हो, तो साथ में जीवन का हर सुख हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए। ब्रह्म मुहूर्त से आपके जीवन में सकारात्मकता वैसे ही आ जाएगी। लड़ाई झगड़े क्लेश ये सब फसाद अपने आप से जीवन से विदा हो जाएगा। आपके जीवन में तरक्की अपने आप से बढ़ने लगेगी। तो नहाइए धोइए, भगवान का नाम जप कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके। मेरा यकीन मानिए आपकी जिंदगी में एक बहुत ही शानदार बदलाव शुरू हो जाएगा। जो जो बातें मैंने बताई हैं उन सभी का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी राशि के अनुसार अगले पूरी तरह से जो उपाय हैं या क्या क्या आप कर सकते हैं, जो आपके कष्ट हैं, जो विशेष रूप से आप अपने जीवन में कोई कष्ट देख रहे हैं, उसके लिए कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मेरा प्रयास यही है कि जो हमारा अनुभव है, जो आपकी कुंडली के अनुसार आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, उससे मैं जितना आपको मुक्ति दिला पाऊँ, जितना आपके कष्ट कम हो जाएं, उतना ही बेहतर है। क्योंकि अगर कोई भी इंसान किसी का कष्ट हर लेता है, किसी के परेशानी में सहायता कर देता है, किसी के उदासी चेहरे को खुशहाली से भर देता है, तो उसके बराबर पुण्य और कोई नहीं पाता। और वही पुण्य मैं पाना चाहता हूँ। इसीलिए जो भी आपके कष्ट हैं वो आप हमें ज़रूर बताइए। जितना हो सकता है मैं आपकी मदद करूँगा और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि जल्द से जल्द वो कष्ट आपका दूर हो। और जो भी उसके लिए उचित उपाय होगा वो उचित उपाय भी मैं आपको बताऊँगा। आप लोग एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय लक्ष्मी माता।
ओम सूर्याय नमः, शम शनिश्चराय नमः।